वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचीहो कहती हैं मुतासरीन की फैमिली का भी मुकम्मल चेकअप किया जाएगा। अवाम गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, हुजूम में ना जाएं। PSL मैच में शहरी जा सकते हैं। शाम को वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मज़ीद फैसले मुतवक्के हैं। PSL के तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं निमटने के लिए सिंध हुकूमत से ताउन को तैयार है। उधर तर्जुमान PCB का कहना है कि कराची में PSL मैचेस के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। सिंध हुकूमत से राबते में है, कोई तजवीज़ आती है तो फैसला किया जाएगा। डॉलर की दूसरे रोज भी ऊंची परवाज। पाकिस्तानी रुपए पर किया बड़ा वार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद ₹1.17 महंगा, ₹157.75 का हो गया। 2 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹3.51 महंगा हो चुका है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 37,473 की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तारीखी कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल करने पर गौर शुरू। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इस्लामाबाद में 4 बड़े फैसलों पर गौर किया जा रहा है। उधर सिंध हुकूमत का विफाक से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये कमी का मुतालबा। इस्माइल राहू कहते हैं विफाकी हुकूमत 28 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद कर 111 रुपये बेच रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इदाराजाती इस्लाहात से मुताल्लिक़ कमेटी की तीसरी रिपोर्ट मंजूर। रिपोर्ट के तहत बेशतर इदारों की निजकारी इंज़माम और उनको बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म एहसास डेटा पोर्टल का भी आज इफ्तिताह करेंगे। एहसास डेटा फॉर पाकिस्तान में तमाम अजला में गुर्बत की शरह से मुताल्लिक़ मालूमात मुहैया की गई हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। जमहूरी दौर के आइन के बायस तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी गई। वकला आमरीत के सामने आहनी दीवार बने रहे। पीपल्स पार्टी ने मुश्किलात के बावजूद 3 बार हुकूमत बनाई। चार मार्च को नवाज शरीफ की बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तरदीद नहीं करूंगा। सहाफ़ी के सवाल पर राना सनाउल्लाह का जवाब। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि तबसरा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं कि पार्टी की तरफ से इजाज़त नहीं। यूके का मीडिया भी उस हवाले से बातें कर रहा है और यूके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इन चीज़ों की तरदीद नहीं करता, लेकिन मैं इनके ऊपर तबसरा करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि पार्टी की तरफ से मुझे इजाज़त है। फैसलाबाद में महकमा खुराक की कार्रवाइयाँ सुस्त होते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ फिर मुतहर्रिक। गंदम की फ़ी मन कीमत में 2 रोज़ के दौरान 200 रुपये इजाफा कर दिया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ते ही आटा भी महंगा हो गया। PSL 5 में एक दिन आराम के बाद आज फिर बड़े मुकाबलों का आगाज हो गया। पेशावर ज़ल्मी को आज कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स का कड़ा चैलेंज दरपेश। कामरान अकमल या बेंडंग किसका बल्ला उगलेगा रन्स, शायकीन को बेताबी से इंतजार। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का दूसरा और लाहौर कलंदर्स का 5वां नंबर है। You were dragged in fake, false and fabricated cases. We witnessed the murder of justice, where convictions were dictated to judges over phone calls. And unfortunately today, we still wait. We wait for justice for Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in her assassination case. We wait for justice for Shaheed Zulfikar Ali Bhutto in the presidential reference file before the Superior Judiciary. And therefore I request the members of the Bar, the members of the Judiciary, join us in our pursuit for justice. Join us in our pursuit for justice. The Pakistani people have waited far too long for justice in Shaheed Zulfikar Ali Bhutto's case. And now the Pakistani people have waited far too long for justice in Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto's case. How can the average Pakistani
How can the average Pakistani expect justice if Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto are not given justice? Second, I'd like to add that in recent years, Pakistani jurisprudence has been driven and shaped largely by the suo motu exercise of powers by the Honorable Supreme Court under Article 184(3) of the Constitution. This is largely seen as discretionary, often arbitrary jurisdiction, mostly depending on the mindset and values of the Honorable Chief Justices of the time. Thus, we see that during the tenures of Chief Justice Iftikhar Muhammad Chaudhry and Chief Justice Saqib Nisar, it became a sharp-edged sword cutting across established rules and even laws. In other eras, like that of Chief Justice Nasrul Mulk and Asif Saeed Khosa, Article 184(3) almost became completely dormant. I therefore suggest that consideration may be given to provide at least one appeal against suo motu or any other order or judgment under Article 184(3). It could be provided that initially the matter raised would be heard by a bench of 3 honourable judges, while an intra-court appeal would lie to a larger bench of 5 or more honourable justices. Third, my party are opposed in principle to clauses 62 and 63 of the Constitution, to clauses of Sadiq and Amin, not because we don't believe that members of parliament should be either. We do believe that members of the highest authority in government should be both Sadiq and Amin. But the issue with us is not that. The problem that we encounter is that as a matter of fact, the findings is largely based upon discretion and leads often to conflicting judgments. This is so because the terms Sadiq and Amin are imprecise and vague. The same facts already seem to have led to different learned benches to different learned conclusions. Uncertainty in the application of the law is thus weakness in the law, which is why we call for reform. 4, I suggest that more lady judges ought to be inducted in the superior judiciary. In 1994, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto elevated as many as 5 female lawyers to the high courts, including Madam Justice Fakhrunisa Khokar and Nasra Iqbal as Lahore High Court judges, Khalida Rashid Khan as Peshawar High Court Justice, and Majida Rizvi as a judge of the Sindh High Court. Unfortunately, none became Chief Justices or were elevated to the superior courts for what may be taken as gender bias. Only in 2018, Sayyidat Tahira Safdar became the first female CJ of the Balochistan High Court. Commendable, but not change enough. Only 6 lady justices in the superior judiciary as opposed to 141 male judges. Compared to other countries, we lag far behind. It is high time we caught up with the rest of the world. We certainly don't believe that the women of Pakistan deserve anything less. Access to justice is a fundamental principle of rule of law. It ensures that marginalized segments of society have their voices heard. One of the main hurdles faced by low-income litigants is the cost of legal proceedings. To counter this obstacle, implementations of more substantial, robust, and accessible legal aid programs are necessary. 6, victims of sexual abuse are continually denied access to justice despite legislative protections. One of the
Deterrence in this is the Thana culture. Even if the victim surpasses social stigma